तो हेलो दोस्तों, आज हमारा चार्ट रीडिंग मास्टरी सीरीज का एपिसोड नंबर 1। आपको लगता है कैंडल सिर्फ एक रेक्टेंगल और एक लाइन है, लेकिन ये एक कंप्लीट कहानी है बायर्स और सेलर्स की। और जब तक आप कैंडल को पढ़ना नहीं सीखते, आप मार्केट की असली लैंग्वेज को समझ ही नहीं सकते। बहुत से ट्रेडर्स पूरे दिन चार्ट्स देखते हैं, लेकिन ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं कि एक सिंगल कैंडल के अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। प्राइस कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ गया और कहाँ जाके रुक गया, ये सब एक ही कैंडल आपको बता सकती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक कैंडल किस तरीके से बनती है और उस कैंडल के अंदर ओपन, हाई, क्लोज, लो जो ये वैल्यूज होती हैं, इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सिर्फ इस सिंगल वीडियो से आप जान जाओगे कि कैंडल किस तरीके से परफॉर्म करती है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर दूसरी अदर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम अपनी स्क्रीन पे आ गए। इस पे हमारा स्टेप 1 है। सबसे पहले हमें समझना है OHLC, इनका क्या मतलब होता है। ये कैंडल के अंदर आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एकदम डीप तरीके से। तो अब हम आ गए स्टेप 2 के ऊपर, जिसके अंदर हम सीखने वाले कैंडल फॉर्मेशन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, अभी जैसे कि आपने स्टेप नंबर 1 में देखा था कि हमने ये 4 चीजें देखी थी, ओपन, लो, क्लोज एंड हाई। ठीक है, अब हम समझने वाले कि इन चारों चीज़ों का मतलब क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बुलिश का मतलब क्या होता है। बुलिश का मतलब होता है बाइंग की कैंडल्स। बुलिश कैंडल का मतलब समझ रहे हो तो मतलब ग्रीन कैंडल, इतना दिमाग में डाल लो, जो बाइंग वाली कैंडल्स होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कैंडल के ऊपर। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रही है। इसके अंदर जो ओपन लिखा है, इसका मतलब होता है जहाँ से प्राइस ओपन होता है। ये जो ग्रीन कैंडल होती है कहाँ से ओपन होती है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। इसका प्राइस हुआ यहाँ से ओपन, देन इसने यहाँ पे एक लाइन बनाई, इस लाइन को कहते हैं हम विक। ठीक है, जब प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, देन नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर गया। जो नीचे जो लाइन बना के आता है ये वाली, उसका जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम सिंपल कहते हैं लो। ठीक है, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, लो बनाया, विक बनाई, इसे विक कहते हैं लाइन को, और उसका नीचे जो उसका लो पॉइंट होता है उसको लो कहते हैं। देन प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, कैंडल ऊपर बनते हुए जाती है, फिर प्राइस ऊपर तक जाता है इस वाले एरिया तक। देन एक हाई बना के आता है जिसको हम हाई कहते हैं। जो जहाँ तक कोई कैंडल जैसे क्रिएट हो रही है, तो वो कैंडल जहाँ तक अपने लास्ट ऊपर तक जाएगी वहाँ पे एक हाई बनाएगी। देन वापस आके ये क्या हो जाएगा, क्लोज। ये जो आपको यहाँ पे क्लोज दिख रहा है, ये यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, देन यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप सही से समझोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, जो अब ये जो कैंडल बन गई ना, ये वाली कैंडल जो आपको दिख रही है, ये कैंडल जितना ये ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है, इसको हम कहते हैं बॉडी। और जो ये लाइन बनती हैं, इनको हम कहते हैं विक, जैसे ऊपर और नीचे। और जो जो सबसे ऊपर का एरिया होता है उसे कहते हैं हम हाई, और जो सबसे नीचे का एरिया होता है उसे कहते हैं हम लो। ऐसे ही हमारी होती है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल का मतलब होता है जो सेल वाली कैंडल होती है, सेलिंग कैंडल्स। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर भी 4 चीजें होती हैं, हाई, ओपन, क्लोज, लो। ठीक है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि आपने एक ओपन देखा था, ग्रीन कैंडल के अंदर प्राइस नीचे से ओपन होता था। रेड कैंडल के अंदर क्या होता है, प्राइस ऊपर से ओपन होता है। जैसे कि कैंडल यहाँ से बनना शुरू होती है, जैसे रेड कैंडल है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, देन प्राइस क्या करेगा, एक छोटा सा हाई लगाएगा, मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा, जो लास्ट पॉइंट होता है उसका वो हाई बन जाता है। फिर प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा, कैंडल ऐसे घूमते 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 नीचे तक आएगी, फिर वो नीचे तक का एक लो तक जाएगी, लास्ट पॉइंट तक जाएगी, अपने लास्ट पॉइंट जो छोड़ के आएगी उसको कहते हैं हम लो। देन कैंडल वापस ऊपर आके यहाँ क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लोज। ठीक है, सेम इसकी तरह ही कॉन्सेप्ट इसका होता है। जो ये आपको रेड रेड दिख रहा है एरिया, इसको हम कहते हैं बॉडी, और जो ऊपर नीचे लाइन बना के आई प्राइस, उसको कहते हैं हम विक। और ये हाई और लोज दोनों में कैंडल्स में सेम होता है। जो ऊपर का लास्ट पॉइंट होता है उसे हम हाई कहते हैं, जो नीचे का लास्ट पॉइंट होता है उसे लो कहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि ये सेलिंग कैंडल, ये वाली सेलिंग कैंडल होती है, ये वाली बाइंग कैंडल होती है। बाइंग कैंडल में प्राइस हमेशा नीचे से ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है। सेलिंग कैंडल में प्राइस हमेशा ऊपर से ओपन होता है और नीचे जाके क्लोज होता है। बस इतना सिंपल सा तरीका था, कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं चार्ट के ऊपर, कि चार्ट के ऊपर इसे आप किस तरीके से देख सकते हो। तो हमने ये एक एग्जांपल लिया है कैंडल का, जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट के ऊपर एक कैंडल बनाई है, जिसके अंदर वो चारों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ओपन, लो, क्लोज, हाई। ठीक है, जो हमने कुछ देर पहले सीखा। तो अब हम देखते हैं ये ओपन का मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन कैंडल होती है हमेशा नीचे से ओपन होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने कि यहाँ लाइन डाल रखी है, चारों लाइंस डाल रखी हैं जहाँ पे ये फॉर्म होती है। जैसे कि यहाँ ओपन है, मैंने ये लाइन डाल रखी है, ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, मतलब कि
आप जैसे कि देख रहे हो किस प्राइस पे ओपन हुई है, ये 3327.064 यहाँ पर कैंडल ओपन हुई। अब कैंडल चलती कैसे है ये समझो। मान लो ये कैंडल को मैंने लिया, इसको पूरा नीचे करता हूँ। ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से ओपन हुई, तो सबसे पहले क्या करेगी, लो नीचे तक जाएगी। जो नीचे हमको लो दिख रहा है यहाँ तक उसने स्पाइक मारी, जो कि प्राइस जिसका आ रहा है 3326.553, ठीक है। जिस एरिया तक नीचे तक जाएगी वहाँ पे एक लो बनाएगी, देन फिर वापस रिवर्स करेगी, देन यूं करके थोड़ा थोड़ा जिगजैग करके फिर एक हाई लगाएगी। मतलब कि जो नीचे से जो लास्ट ऊपर तक जहाँ तक जाती है उसे हम हाई कहते हैं, जैसे कि आपको बताया था मैंने। जो लास्ट ऊपर तक जाएगी, जैसे कि ये लाइन पड़ी हुई है, कौन सा प्राइस है 332.542, ठीक है। फिर उसके बाद हाई लगा के पूरे अपने मान लो 5 मिनट की कैंडल, तो 5 मिनट के अंदर जाके अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस प्राइस पे आके वो क्लोज हो जाएगी, जैसे कि 1.472, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल फॉर्म होती है, ये समझे आप कैसे हुई। पहले यहाँ ओपन होती है, फिर एक नीचे जाके एक विक बनाती है, जो लास्ट का पॉइंट होता है उसे हम लो कहते हैं। फिर रिवर्स करती है, फिर ऊपर तक जाती है, जो ऊपर का जो हाई लगा के आती है वहाँ पे हम लास्ट पॉइंट को हाई कहते हैं। फिर अपना नीचे आके क्लोज कर देती है। तो अब हम देख लेते हैं एक रेड कैंडल का एग्जांपल। मैंने जैसे कि आपको बताया कि रेड कैंडल हमेशा कहाँ से ओपन होती है, रेड कैंडल ओपन होती है ऊपर की साइड से। जैसे कि इस प्राइस से ओपन हुई, यहाँ से लेकर क्या प्राइस है 3317.839, यहाँ पर ओपन हुई। फिर कैंडल कैसे फॉर्म होती है, जैसे मान लो हमने इस कैंडल को उठाया, यहाँ ओपन हुई, फिर क्या करेगी प्राइस एक हाई लगाएगी। अगर प्राइस को नीचे गिरना, एक हाई लगाया, ऊपर की साइड गई थोड़ा सा, और वो एक ऊपर विक बना के आई, जो लास्ट पॉइंट तक जाती है ऊपर का हाई होता है। फिर वापस रिवर्स करेगी, फिर जिगजैग करके नीचे तक जाएगी, जो नीचे का तक का लास्ट पॉइंट बना के आएगी लो। जैसे कि हमने लिख रखा है लो का जो पॉइंट है 3312.911 और 919, ठीक है। फिर उसके बाद एक लो बना के वापस अपने प्राइस पे जहाँ उसे क्लोज होना होगा वहाँ जाके क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जो क्लोज प्राइस था वो था 331.963, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल्स फॉर्म होती है। फिर एक रेड कैंडल बन के तैयार हो जाती है, जो रेड रेड आपको दिख रहा है इसे हम बॉडी कहते हैं और इसे विक कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कैंडल का और एग्जांपल लिया है। आपने ये कैंडल जरूर सुनी होगी, हैमर कैंडल। अगर आपने ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपने कैंडल स्टिक्स वगैरह सुनी होंगी जरूर, उसके अंदर ये हैमर कैंडल जरूर सुनी होगी। अब हम ये समझते कि अब ये जैसे कि हैमर कैंडल किस तरीके से फॉर्म हुई है, मैं आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमने ग्रीन कलर की हैमर कैंडल ली है, जिसके अंदर किस तरीके से फॉर्म हुई है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल ये कैंडल जैसे कि मान लो यहाँ से ओपन हुई, इस प्राइस से ओपन हुई, नीचे से ओपन होती है, फिर प्राइस क्या करती है डायरेक्ट नीचे जाएगी एक लो बनाने। प्राइस ने क्या करा, यहाँ तक स्पाइक मारा थोड़ा लंबा सा, ठीक है, जो कि नीचे का पॉइंट है जो हमने लो लगा रखा है, और वापस फिर घूम के प्राइस क्या करती है एक हाई बनाती है छोटा सा, ऊपर तक ज़्यादा नहीं जाती, फिर वापस जरा सा बुल बैक लेके वापस क्लोज हो जाती है यहाँ पे। तो इस कैंडल को किस तरीके से फॉर्म हुई ये आप समझे। कहाँ पर ओपन हुई, फिर एक नीचे स्पाइक मारी, लो बनाया, मतलब कि एक लंबी स्पाइक मारी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये लंबी आपको विक दिख रही है, इसका मतलब था ये एक फेक सेलर्स का इंडिकेशन दिखाती है। मतलब कि इसका मतलब है यहाँ से सेलर्स वीक होने लग गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने क्या करा, सेलर्स ने दम तो लगाया प्राइस को नीचे गिराने का, लेकिन नीचे से पुश आया बायर्स का, जो कि प्राइस को एट द एंड ऊपर लेके जाके क्लोज करा। तब जाके एक ग्रीन हैमर कैंडल बनती है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगला हम एपिसोड लेके आएंगे जिसके अंदर हम कुछ नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे। तो धीरे धीरे हम इस सीरीज़ में बढ़ेंगे। आज ये पहला एपिसोड से आप इसके बाद आपको दूसरा एपिसोड देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप फिर एक नई चीज़ सीखोगे। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।